तुम सही याजक नहीं होगे, खुदा बाप तुम्हें मार डालेगा। हालेलुया। है ना, कभी कभी लोग इतना ही लाइन ले लेंगे, लेकिन मुझे दिक्कत नहीं है, ये फैक्ट है। मैं फिर से बोलूंगा, शमूएल जिस कलीसिया में आया, प्रभु उससे बात क्यों किया पता है? क्योंकि एली के जो दोनों बच्चे थे उस कलीसिया में क्या करते थे आपको पता है? लड़कीबाजी। मैं सिर्फ चर्च नहीं बोल रहा, मंदिर, मस्जिद, चर्च, कोई भी स्पिरिचुअल जगह इन चीजों की जगह नहीं है। सर आपका तो मैसेज नहीं जाना चाहिए रात के 10 बजे के बाद एक लड़की के फोन पे, चाहे वो बाइबल स्टडी का भी आप नाम कर रहे हो, वो भी आपको करना नहीं चाहिए। अगर एक लड़की को मुझसे और चर्च से इनफ बाइबल स्टडी नहीं मिल रहा और एक दूसरे लड़के से जरूरत पड़ रहा है या दूसरी लड़की से जरूरत पड़ा है, देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। तुम सही याजक नहीं होगे, खुदा बाप तुम्हें मार डालेगा। हालेलुया। है ना, कभी कभी लोग इतना ही लाइन ले लेंगे, लेकिन मुझे दिक्कत नहीं है, ये फैक्ट है। मैं हमेशा आपको एक चीज बोलना, मैं फिर से बोलूंगा, शमूएल जिस कलीसिया में आया, प्रभु उससे बात क्यों किया पता है? क्योंकि एली के जो दोनों बच्चे थे उस कलीसिया में क्या करते थे आपको पता है? लड़कीबाजी। आप एक चर्च में आते हो सिर्फ अगर ये सब करने, तो मैं आपको बोल रहा हूं इससे बेकार चीज और कुछ नहीं है। मैं सिर्फ चर्च नहीं बोल रहा, मंदिर, मस्जिद, चर्च, कोई भी स्पिरिचुअल जगह इन चीजों की जगह नहीं है। दिस इज नॉट अ प्लेस। अगर आप इधर आकर भी यही काम कर रहे हो, इधर आकर भी आप इधर आए क्यों? आप ये काम करने के लिए, आप समझ रहे हो? ये वी आर कमिंग टू चर्च नॉट टू डू दिस। किसी लड़की से आप फोन पे बात कर रहे हो, किसी लड़के से आप फोन पे बात कर रहे हो, स्पेशल क्लासेस, स्पेशल बाइबल स्टडी दे रहे हो। सर आपका तो मैसेज नहीं जाना चाहिए रात के 10 बजे के बाद एक लड़की के फोन पे, चाहे वो बाइबल स्टडी का भी आप नाम कर रहे हो, वो भी आपको करना नहीं चाहिए। अगर एक लड़की को मुझसे और चर्च से इनफ बाइबल स्टडी नहीं मिल रहा और एक दूसरे लड़के से जरूरत पड़ रहा है या दूसरी लड़की से जरूरत पड़ा है, देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। टेलिंग यू, द प्रेजेंस ऑफ गॉड डिपार्टेड फ्रॉम द फैमिली ऑफ एली, क्योंकि उन्होंने वैल्यू नहीं समझा कि परमेश्वर के प्रेजेंस का क्या है। तो खुदा ने 12 साल के एक बच्चे से बातचीत करना शुरू कर दिया, क्योंकि इस फैमिली को प्रभु के प्रेजेंस का वैल्यू नहीं पता था। इसी तरीके से मूसा के प्रजा के लोगों के साथ परमेश्वर ने अद्भुत काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि आपको पता उधर के कौन लोग थे? आपको पता है पुराने याजकों को परमेश्वर ने उपयोग नहीं किया। आपको पता है क्यों नहीं किया? क्योंकि ये याजक किसके खिलाफ खड़े हो गए थे? आपको पता है? मूसा के खिलाफ। मैं तो कभी कभी ये बोलना भी चाहूंगा, हालेलुया, अगर आप एक सही प्रभु के दास के खिलाफ अगर खड़े हो, हालेलुया, उस समय मूसा के खिलाफ खड़े हुए, और बाइबल बोलती है मिर्याम और उसके साथ के लोगों को परमेश्वर ने कोड़ दे दिया। मैं तो प्रभु को कहता हूं, खुदावंद, अगर कलीसिया के खिलाफ अगर आज भी कोई ऐसे खड़ा रहे, सही याजक के खिलाफ खड़ा रहे, वो कोड़ तेरे जीवन से ज्यादा दूर नहीं है। हालेलुया, ज्यादा दूर नहीं है तेरे। कभी कभी तो मैं प्रभु को बोलता हूं, प्रभु ऐसी चीजें दिखा डालो ताकि एक बार लोगों को पता लग जाए आज भी वो परमेश्वर जिंदा है। 2 दिन पहले मुझे केरला के सबसे बेहतरीन प्रभु के दास ने, मतलब मेरे फादर उनका प्रचार सुनना इतना पसंद करते, केरला के सबसे बेहतरीन प्रभु के दास ने मुझे कॉल कर कर बोला, पास्टर मैं अभी भी शॉक में हूं कि केरला में प्रभु का एक ऐसा काम हुआ है करके। फिर उन्होंने मुझे क्या बोला पता है?
उन्होंने बोला मैं खुद ये विश्वास करता हूं कि वचन सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन आजकल मैं ये दुआ कर रहा हूं कि खुदा ऐसे कामों को कर जो आंखों में दिखे और लोगों को समझ आ जाए कि हम पुराने खुदा के बारे में नहीं बात कर रहे, जो चंगा करता था, जो ठीक करता था, जो बड़े काम करता था। हम उस प्रभु की आराधना कर सके जो करता है, जो बोलता है, जो खड़ा होता है। तो जब आप ये कहानी पढ़ो तो आपको बार बार ये ध्यान आना है कि वो पुराने लोग हट चुके थे और ये एक नई प्रजा है, ये एक नई टीम है, ये एक नए सेट ऑफ लोग है। जोशुआ अचीव इसके लिए कर पा रहा था क्योंकि उसकी टीम जबरदस्त थी, उसके साथ के लोग प्रार्थना के लोग थे। आपको पता है कोई भी, बाइबल बताती है कोई भी उस संदूक को उठा नहीं सकता, कोई भी उस संदूक को उठा नहीं सकता। ये प्रूफ कहां पे होता है पता है? दाऊद के टाइम पे गलत तरीके से जब उस संदूक को उठाया गया, बाइबल बताती है मृत्यु आ गया, राइट? तो ये याजक जो उठा रहे थे, आपको पता है प्रभु ने सिर्फ जोशुआ से बात नहीं किया इस स्टोरी के अंदर, प्रभु ने जोशुआ से बात किया। जोशुआ ने याजकों को बुलाया और कहा सुनो क्या प्रभु तुमसे कहना चाहता है, लिसन व्हाट ही इज अबाउट टू टेल यू। तो प्रभु अब किससे बात कर रहा है पता है? याजकों से बात कर रहा है, लोगों से बात कर रहा है और कह रहा है कल तक क्या होने वाला है। वर्स नंबर 5 कहता है कल तक मैं तुम्हारे बीच में क्या करने जा रहा हूं? एक आश्चर्य कर्म करने जा रहा हूं। अब इनमें से किसी को कोई डाउट नहीं है। आपको पता है डाउट क्यों नहीं है? क्योंकि डाउट वाले मर चुके, डाउट वाले हट चुके, डाउट वाले गायब हो चुके। आपको पता है अब कौन है? अब सिर्फ विश्वास वाले खड़े हुए हैं। हालेलुया। अब वो डाउट वाले, बात करने वाले, वो चुगली वाले, है ना, वो ताना मारने वाले, हालेलुया, जो परमेश्वर से सवाल पूछते थे, जो हर दिन खाना खाते थे लेकिन उसी की बुराई करते थे, हालेलुया, प्रभु ने उस प्रजा को हटा दिया। अब एक नया प्रजा आ चुका है जिसे सवाल नहीं है, जो सिर्फ एक्शन में है, हालेलुया, जिसे पता है कि हमारे अंदर विश्वास है और खुदा ने कहा कल तक, कल तक। आपको पता है जब मूसा के टाइम पे जब सामने समुंदर था, वो वाले लोग पता है कैसे थे? वो कुड़कुड़ाने वाले थे। आप इस किताब को पढ़ना 3 वाले अध्याय में, एक भी व्यक्ति ने कुड़कुड़ाया नहीं, एक भी व्यक्ति ने कुछ बोला नहीं, एक भी व्यक्ति घबराया नहीं। उन्हें पता था हालेलुया हमने कदम बढ़ाया है, परमेश्वर हमें पार करवाएगा। यरदन देख के वो डरे नहीं, यरदन देख के वो जोशुआ के पास जाकर बोले नहीं कैसे होगा, किस तरीके से होगा, क्योंकि इन्हें पता था इनके माँ बापों ने क्या गलती की, इन्हें पता था इनके पूर्वजों ने क्या गलती की, इन्हें पता था हम अगर वो गलती करेंगे तो शायद हम भी क्या नहीं कर पाएंगे, उस जगह पे नहीं जा पाएंगे जिसके लिए खुदा ने हमें तैयार करके रखा हुआ है। They were a believing group of people. जब जोशुआ ने कहा आओ सुनो प्रभु तुमसे क्या कहना चाहता है, उन्होंने कहा यस आई एम रेडी। वो बिल्कुल तैयार थे। और बाइबल क्या बोलती है पता है? वो सब संदूक लेके कैरी करने लगे। मैंने कुछ चीजें पिछले हफ्ते बता दी। वो सब क्या कर रहे थे पता है? संदूक लेके कैरी कर रहे थे, ऑल कैरी। और परमेश्वर ने क्या बोला पता है? कैरी कर कर जॉर्डन के बीचों बीच खड़े होने के लिए। थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। मूसा के टाइम पे डंडा लिया, पानी के आगे किया, पानी क्या हो गया? हवा आई, पानी 2 भाग हो गया, राइट? लेकिन बीच में कोई खड़ा नहीं हुआ। अब इस वाले में दिस इज अ रिवर, है ना, वो एक सी था, ये एक रिवर है ना, ये इसका डिफरेंस आप खुद ही चेक करना राइट? सो रिवर में अब कोई डंडा नहीं लेके जा रहा। इसमें क्या हो रहा है? कोई बंदा संदूक लेके वो सीधा जाके बीच में क्या हो गया? खड़ा हो गया। सोचने वाली बात है ना, आखिरकार बीच में जाके क्यों खड़े हो गए? पिछली बार की तरह मूसा भी चाहे तो हाथ उठा देता या डंडा उठा लेता या संदूक को ऐसे दिखा भी देता तो पानी 2 भाग हो जाता, राइट? लेकिन इस बार प्रभु ने क्या बोला? मैं तब तक काम नहीं करूंगा जब तक तुम पानी के अंदर कदम नहीं रखोगे। आपको पता है क्यों? क्योंकि पिछले वाले जो सीजन के लोग थे ना, हालेलुया, वो फेथ वाले लोग नहीं थे। हालेलुया, आमीन। वो इमेच्योर छोटे बच्चे थे जिनको क्या है, कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा तभी काम होगा। ये वाले कौन से लोग थे पता है? ये मैच्योर मसीह थे। प्रभु ने कहा तुम कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाता चला जाऊंगा।
हालेलुया। अब ये पानी गहरा भी था, ये उससे भी गहरा भी था। हालेलुया, आमीन। तो एक सीजन में जब आप बच्चे होते हैं तो आपको छोटी छोटी चीजें दिखानी पड़ती है, बट व्हेन यू बिकम अ मैच्योर क्रिश्चियन, आप सी के बाहर नहीं खड़े होते, आप सी के अंदर क्या करते हो? कदम बढ़ाना शुरू करते हो। आप विश्वास के अंदर घुसना शुरू करते हो, आप फेथ के साथ आगे बढ़ते हो। There was a difference. 2026 आप कौन है आपको पता है? आप फेथ के अंदर कदम रखने वाले लोग हैं, फेथ में विश्वास से कदम बढ़ाने वाले लोग हैं। हालेलुया। मैं नहीं चाहता आप पीछे खड़े रहे और देखें कि होगा नहीं होगा। आप कहना, प्रभु हमें विश्वास है, आपने हमसे बातचीत किया है, हम कदम बढ़ाएंगे और हमें पता है हमारे सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। हालेलुया। पिछले सीजन की तरह हम वेट नहीं करेंगे। मैंने कुछ लोगों को बोला, अगर आपके अंदर विश्वास है, आपको घर लेना है, आप बयाना लो, आप उसे बांध दो। खुदा को कहो ये पहला बयाना है, 10,000 रुपए तेरे लिए, चेक लो, 10,000 लिखो, पहला बयाना दो। आप कदम बढ़ाओ, खुदा आपके लिए काम करेगा। आप फेथ के साथ कदम बढ़ाओ, प्रभु आपके लिए कार्य करेगा। ये लाल समुंदर वाला समय नहीं है, ये यर्दन वाला समय है। वहां पे एक मूसा खड़ा था, यहां पे जोशुआ को खड़े होने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जोशुआ ने कहा लोग करेंगे और काम होगा। पुराने सीजन में सिर्फ मूसा 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 था, जोशुआ के सीजन में लोग भी आशीषित हो रहे, लोग भी ब्लेस्ड हो रहे, लोग भी एम्पावर हो रहे। हालेलुया। आज आपको एक पादरी की जरूरत नहीं है आशीषित होने के लिए, आप खुद आशीषित हो सकते हो। आपको अपने घर, मैं आपको सच बताऊं, आपको अपने घर प्रवेश के लिए भी मेरी जरूरत नहीं है। आप एक नया घर लेते हो, आपको मेरी जरूरत नहीं है। आप प्रेयर करोगे तो भी घर को परमेश्वर आशीषित कर देगा। अरे आप मसीह लोगों, आप क्यों नहीं जानते परमेश्वर आपके अंदर रहता है और जब आप दुआ करोगे तो काम होगा। मैं किसी प्रभु के दास को नीचा नहीं कर रहा, मैं अपने आप को भी नीचा नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं सीजन बदल चुका है। यीशु मसीह ने क्या कहा पता है? जो मैंने किया उससे बड़े काम तुम करोगे। जब यीशु कह रहा है जो मैंने किया उससे बड़े काम तुम करोगे, हालेलुया, तो एक पादरी कैसे कह सकता है तुमसे बड़े काम मैं करूंगा? असली पादरी कभी नहीं कहेगा कि मैं बड़े काम करूंगा और तुम छोटे काम करोगे। असली पादरी तो ये कहेगा मेरे से बड़े काम क्या है, मेरे प्रजा के लोग, मेरे कलीसिया के लोग, मेरे चर्च के लोग, आईसीएम आने वाले लोग, उससे भी बड़े बड़े कामों को करने के लिए परमेश्वर उन्हें सक्षम करेगा। See, Jesus was never insecure. यीशु कभी इनसिक्योर था ही नहीं। यीशु को पता था यीशु कौन है, यीशु को पता था यीशु कौन है। हमें इनसिक्योर रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम किसी को दबा नहीं सकते, हमें दबाने की जरूरत नहीं है। जोशुआ कह सकता था मैं संदूक उठाऊंगा। परमेश्वर ने पता क्या जोशुआ को बोला? तुझे उठाने की जरूरत ही नहीं है, तुझे उठाने की जरूरत नहीं है। कल को शायद ये सारे पादरी बोलते होंगे, पता क्या बोले होंगे? हमने उठाया था, हम खड़े हुए थे, देखना सब बोले हम खड़े हुए थे तभी सूखा आया था। राइट? जोशुआ नहीं खड़ा हुआ था, कौन खड़ा हुआ? आ जाता लोगों के अंदर ना, कभी कभी हमारे अंदर आता मैंने प्रेयर किया तो, आ जाता ना हमने प्रेयर किया तो, आता मैंने प्रेयर किया, मैंने प्रेयर किया, मैंने प्रेयर किया, मैंने प्रेयर किया। आपको पहली चीज तो मैं समझा दूं, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज मी और आई इन क्रिश्चियनिटी, देयर इज ओनली वन पर्सन कॉल्ड एज जीसस। I prayed so this happened. ये सब कुछ ग्रेस है सर, हालेलुया, है ना? वो तो शुक्र है। हम जैसे कमजोर हाथ जब किसी पे हाथ लगा दें तो चंगाई हो जाती है, तो वो तो हम जो हमारे से तो हो ही नहीं रहा है। दिस इज ऑल जीसस, ये सब प्रभु है। तो वो लोग वहां पे बोल सकते हो जाता है ना, आपके हमारे अंदर आ जाता है भाई वो बंदा खड़ा हो गया है और इसके खड़े होने से वो बोल सकते हमने संदूक उठा। ओ, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपसे, आपके लिए जो लिखा गया है, आपके लिए जो बोला गया है, उसे कोई शैतान चोरी नहीं कर सकता। आपकी डेस्टिनी आपके लाइफ में 100% पूरी होगी। हालेलुया, मुझे कोई डर नहीं है। हालेलुया, आपके अंदर भी नहीं होना चाहिए। आपके हाथों में जो सेवकाई लिखी है आप ही के हाथों से होने वाले ये। आपके हाथों से जो चंगाई लिखी है आप ही के हाथों से होनी है। आपके जुबान से जो सेवकाई है वो आप ही से होनी है। मैं जितना जोशुआ को पढ़ता हूं ना, मुझे लगता है जीसस क्राइस्ट के बाद सेकंड बेस्ट लीडर ये बंदा है। जितना मैं इसके डिटेल में जा रहा हूं उतना मुझे ये बंदा पसंद आता जा रहा है।
इतना ज्यादा ये बंदा पसंद, कोई इनसिक्योरिटी इस बंदे के पास नहीं है। ये कहता तुम उठा लो संदूक, तुम उठा लो, हालेलुया, क्योंकि उसे पता था संदूक कोई भी उठाए, किताब का जब नाम लिखा जाएगा तो नाम जोशुआ ही लिखा जाएगा। हालेलुया। काम कोई भी कर ले, नाम एक ही उठेगा, यीशु मसीह का। काम कोई भी कर ले, आप कर लो, मैं कर लूं, कोई भी कर ले, नाम किसका उठेगा? किसी को समझ आया? नहीं समझ आया? अभी मैं बता रहा हूं, आपको समझ ही नहीं आया। बाइबल की पहली किताब का नाम क्या है? जोर से बोलो ना, पहली किताब का नाम क्या है? ऑनलाइन वाले बोलो, पहली किताब का नाम क्या है? उत्पत्ति। दूसरे किताब का नाम क्या है? निर्गमन। तीसरे का क्या है? लेवी व्यवस्था। तीसरे का क्या है? लेवी। चौथे का क्या है? व्यवस्था विवरण। पांचवा क्या है? ना 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 ना, वो पहले 5 किताब ही नहीं पता। पहला जेनेसिस, दूसरा एक्सोडस, तीसरा लेविटिकस, चौथा नंबर्स, पांचवा ड्यूट्रोनॉमी, छठा जोशुआ। फिर समझ नहीं आया, जब पता था आपको समझ नहीं आएगा करके फिर से कोशिश करते। पहले किताब का नाम क्या है? कुछ लोग तो अब भी बाइबल खोले, बाप रे क्या है ये करके, पहला किताब देख लो जरा कौन सा। ठीक है, ओके, पहला जोर से बोलो ना, क्या है? उत्पत्ति, है ना? फर्स्ट वन क्या है? उत्पत्ति। दूसरा निर्गमन, तीसरा लेवी व्यवस्था, चौथा गिनती की किताब, पांचवा व्यवस्था विवरण, छठा। कुछ समझ आया क्या? कि पहला वो उत्पत्ति है, दूसरा निर्गमन है? नहीं सर, पहला किताब जेनेसिस, दूसरा किताब एक्सोडस, मेरे साथ है आप, तीसरा लेविटिकस, चौथा नंबर्स, पांचवा। इस 5 में भी, इस 5 किताब मिलाकर भी अभी तक छुटकारा नहीं आया। 5 किताब मिलाकर भी अभी तक क्या नहीं आया? छुटकारा नहीं आया। यू नो व्हाई? क्योंकि अभी तक छुटकारा पाने के लिए आपको छठे किताब की जरूरत थी। छठा किताब जोशुआ नहीं है। एक्चुअली जोशुआ नाम बड़ा प्रोफेटिक है। जोशुआ ही प्रभु यीशु मसीह का नाम था। जोशुआ, यहोशुआ, राइट? एक्चुअली यीशु का ओरिजिनल नाम क्या है? यहोशुआ, यीशुआ। हमारी चर्च का नाम इसूस, इंग्लिश में जीसस। पहले में छुटकारा नहीं, दूसरे में छुटकारा नहीं, तीसरे में छुटकारा नहीं, चौथे में छुटकारा नहीं, पांचवें में छुटकारा नहीं, छठे में आपको पता है क्यों है? क्योंकि छठा क्या है आपको पता है? छठा जीसस है। आज आप आकाश और पृथ्वी, जेनेसिस, आकाश और पृथ्वी की ताकत उठा लो, आप एक्सोडस ले लो, आप लोगों का बल ले लो, आप लेविटिकस, आप जजमेंट कर लॉ का मदद ले लो, आप गिनती, आप पैसे का मदद ले लो, आप ड्यूट्रोनॉमी, आप आशीष की बातें कर लो। इन सब से, मोटिवेशन से किसी से काम नहीं चलेगा जब तक प्रभु यीशु तेरे जीवन में, हालेलुया, नामधारी कर ना आए, तब तक खुदा हमारे जीवन में क्या नहीं करेगा? आमीन। एक अद्भुत काम को परमेश्वर नहीं करेगा। प्रभु चाहे तो ड्यूट्रोनॉमी में, एक्चुअली सारी भलाइयां कहां लिखी है आपको बताए? ड्यूट्रोनॉमी में, व्यवस्था विवरण में लिखी है। लेकिन प्रभु ने कहा ये पूरा कब होगा पता है? ये पूरा यीशु में होगा, ये पूरा जोशुआ में होगा। बिना यीशु के कोई आशीष नहीं है, बिना यीशु को उठाए कोई आशीष नहीं है। याद रखिए, हम काम कुछ भी कर ले, दुनिया हमारे बारे में 4 बार ताली बजा लेगी, 40 वीडियो हमारे बारे में अच्छा बना लेगी, हमारे बारे में अच्छी चीज लिख लेगी, लेकिन हमें एक दिन भूला जाएगा। लेकिन एक नाम जो पिछले 2000 साल में कभी नहीं भूला गया, वो नाम आप जानते हैं कौन सा है? वो नाम प्रभु यीशु मसीह का है। The name of Jesus matters. The name of Jesus matters. आप किसके लिए सेवा कर रहे हैं? मैं आपको कह रहा हूं, आपका दिल किसका है? फिर से पूछो, आपका दिल किसका है ना? कल वैलेंटाइंस डे था। आप रे, कल क्या था? वैलेंटाइंस डे था। कई लोग दुखी भी थे,
हमारे पास तो कोई नहीं है, तुझे क्या पता तुझसे सुखी कौन है। राइट? वैलेंटाइंस था, लोग फ्लावर बांट रहे हैं, लोग कल के दिन इतने लाल फ्लावर बटे है ना, उसके अंदर से कांटे हटाकर, राइट, इतने लोगों ने लाल फ्लावर दिया, किसी ने केक दिया, या किसी ने फेरेरो रोशर्स दिया, चॉकलेट दिया, है ना, या किसी ने कोई ब्रेसलेट दिया, किसी ने ये दिया, किसी ने वो दिया, राइट। सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग, राइट। कल के दिन एक्साइटमेंट का दिन था, और जो सिंगल थे बेचारे वो रील ही देख रहे थे। राइट, सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग, सो मेनी पीपल आर डूइंग सो मेनी थिंग्स, इतनी सारी चीजें हो रही है कल के दिन, राइट। क्वेश्चन है, आपका दिल किसके पास है? तो फिर से पूछ रहा हूं, सोच लो, अगला जवाब बड़ा अच्छा। ऐसे पूछते हैं, आप में से कितने लोगों को बुरा लगता है? सोच लो, मैं ट्राई करूंगा फिर मीटिंग के बाद। राइट, बुरा लगता है ना? मेरी टीम सबसे ज्यादा, ये वर्शिप वाले सबसे ज्यादा बुरा मान जाते, मेरी वर्शिप टीम है ना, मीडिया टीम, अशरिंग टीम, कभी कभी क्या है, छोटी छोटी बातों से क्या है, हम बुरा मान जाते, बहुत बहुत ज्यादा। तो मैं इस वीक किसी को बोल रहा था, आपका दिल किसके पास है? आपके दिल में कौन है? प्रभु यीशु, राइट। आपका दिल किसके पास है? यीशु के पास है। फिर तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए ना, क्योंकि दिल अगर यीशु के पास है तो यीशु को तो बुरा लगता ही नहीं है। यीशु को तो बुरा लगता ही नहीं है। Our heart is what God desires. हार्ट का पोस्चर सबसे इंपॉर्टेंट है प्रभु के लिए। प्रभु कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता कि आप अपना दिल किसी और को दे दो। वो मरा ही आपके दिल के लिए, है ना। मैं आपको कह रहा हूं, बाकियों ने तो फूल दिया, प्रभु ने तो सब कुछ निछावर कर दिया वैलेंटाइन पे आपके लिए। He just gave everything to you. सब कुछ उसने क्या करा? आपको दे दिया। That much he loves you. Tonight, people of God, हम जब प्रभु की सेवा करें तो हमें ऐसे सेवा करनी है जैसे हम खुदा के लिए सेवा कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ खुदा होना चाहिए, है ना। हमारा फोकस सिर्फ खुदा होना चाहिए। हम काम किसके लिए कर रहे? खुदा के लिए कर रहे। आप फिर कभी किसी फालतू चीजों में गिरोगे नहीं, आप फालतू ईगो में गिरोगे नहीं, आप फालतू पैसे वाली चीजों में गिरोगे नहीं, आप फालतू बातों में गिरोगे नहीं, क्योंकि आपका 100% फोकस किस पे है? आपका 100% फोकस। आपको पता है, आपको आईसीएम चर्च कभी बुरा नहीं लगेगा अगर आप इधर सिर्फ यीशु से मिलने आओगे तो। कभी भी बुरा नहीं लगेगा आपको, क्योंकि आप इधर किससे मिलने आए हो? आप सिर्फ यीशु से मिलने आए। आप आए, मिले, चले गए। हालेलुया। किसी ने पूछा कहां गए थे? यीशु से मिलने। हालेलुया। वापस किसके साथ आ रहे हो? यीशु से मिलके आ रहे हैं। राइट, इतना सिंपल हो गया है। जोशुआ ने कहा, तुम्हें जो करना है तुम लोग करो, मुझे डर नहीं है, तुम पकड़ो, तुम्हें तुम्हारी सेवा है भाई, तुम करो। और वो लोगों को भी पता था उनकी वो सेवा है, संदूक उठाना। और ये संदूक अभी बनाई था, तो इन्होंने संदूक उठाकर क्या करे थे? कैरिंग। उनका पोस्चर में, पर टाइम नहीं, पर उनका पोस्चर, उनका वस्त्र, उनका एफोद, हर चीज मैटर करता है। हर चीज क्या करता है? मैटर करता है। उनमें से हर व्यक्ति ने अपना एफोद पहना हुआ था। हर व्यक्ति ने उन्हें पता था, इनके लिए एक सौभाग्य की बात है कि वो क्या उठा रहे? परमेश्वर का संदूक उठा रहे। परमेश्वर का संदूक उठा रहे। फॉर एग्जाम्पल, दिस कैमरा, ही इज होल्डिंग, कभी ये कैमरा ये होल्ड कर रहा है, राइट। फॉर हिम दिस इज व्हाट। इस कैमरा की वजह से एक हफ्ते में 2 लाख लोग इस सरमन को सुनते हैं। इसकी वजह से, इस कैमरा की वजह से, दिस कैमरा, राइट। सो बादल इसे क्या कर रहा है? एवरी डे क्या कर रहा है? इसे आ रहा है, इसे होल्ड कर रहा है। बट यहां तो इसने पकड़ लिया अच्छी तरह। अब प्रभु देख रहा है यहां से कैसे इसे पकड़।
यहां से इसे कैसे पकड़ रहा है, बिकॉज अगर इसने इसे सही तरीके से पकड़ लिया तो दुनिया में जितने भी यर्दन आ जाए कोई हमें डुबा नहीं पाएंगे, क्योंकि पकड़ने वाले लोग सही होने चाहिए। इफ यू आर, मैं पूरी मीडिया टीम को बोलना चाहता हूं, मैं पूरे आईसीएम टीम को बोलना चाहता हूं, मैं पूरे आईसीएम के लोगों को बोलना चाहता हूं, प्रभु आपको जो भी सेवा दे उसे बड़े ही शिद्दत के साथ कीजिए, बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी शिद्दत, बहुत प्यूरिटी के साथ आप उसे कीजिएगा, क्योंकि आप प्रभु का एक संदूक पकड़ रहे हैं। You're holding something very powerful. You do it. फिर जब आप जाएंगे किसी भी यर्दन में आप कदम रखेंगे, आई एम टेलिंग यू, समुद्र टिक नहीं पाएगी, लहरें टिक नहीं पाएंगी, अस्तित्व बदल जाएगा। आपको पता है क्यों? आमीन। क्योंकि वो आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि खड़े होने वाला व्यक्ति, आपको पता है क्रूस में ताकत नहीं थी, उस क्रूस में यीशु लटका था, उसमें ताकत थी। कई लोग कहते हैं क्रूस में ताकत है, क्रूस में बगल में भी एक बंदा लेटा हुआ था, उसके बगल में भी एक बंदा लेटा था, लेकिन वो तीसरे दिन के बाद जिंदा नहीं हुए। आपको पता है यीशु क्यों हुआ? क्योंकि वो अलग था। हालेलुया। जब आप अलग हो, आप किसी चीज में इन्वॉल्व हो, आपके हाथ, आपके कार्य, आपका परिवार, आप जो काम कर रहे हो, सब आपके चीजें आशीषित हो जाएंगी। आज आप मैटर करते हो कि आप कैसे खड़े हो, आप कैसे खड़े हो। हाउ आर यू स्टैंडिंग? द डेविल इज नॉट अगेंस्ट योर मिनिस्ट्री, ही इज अगेंस्ट यू। आप सबसे बढ़िया गाना और सबसे बढ़िया प्रचार और सबसे बढ़िया सेवा कर सकते हैं आप और मैं, लेकिन शैतान को पता है हम कैसे कर रहे हैं, शैतान को पता है हम किस तरीके से कर रहे हैं। मेरे को बड़ा पसंद आया वो याजक गए, जोशुआ ने कहा मेरे हाथ की जरूरत नहीं, मैं अकेला आशीषित नहीं हूं, मेरे लोग भी आशीषित हैं, मेरे साथ के लोग भी आशीषित हैं। एक चर्च में इससे बड़े आशीष की बात क्या होगी कि सिर्फ एक पादरी आशीषित नहीं है, उसके साथ के लोग भी आशीषित हैं, उनके हाथ भी आशीषित है, उनके जुबान भी आशीषित है। कितना ब्लेस्ड होगा कि जहां पे आप रहते हो मैं नहीं आ सकता, पर अगर आप आशीषित हो और आप दुआ करते हो तो वहां पे एक छुटकारा हो रहा है। तो सोचिए कितनी आशीषित है आईसीएम। सिर्फ ये चीज मुझे इतना टच किया, वो बंदे गए, उन्होंने संदूक उठाया, जोशुआ ने कहा तुम उठाओ, याजकों को बोला तुम उठाओ, तुम काबिल हो उठाने के, तुम सही हो, तुमने वेट किया है, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कुछ नहीं, एफोर्ड पहनकर तैयारी के साथ दे आर होल्डिंग इट। और जरा सोचिए उनकी आंखों के सामने क्या हुआ आपको पता है? जब उन्होंने कदम रखा, पानी, दैट वाटर couldn't stand। अब याद रखिए पिछली बार प्रभु को एक हवा भेजनी पड़ी पानी को अलग करने के लिए। प्रभु ने कहा इस बार जरूरत नहीं है, हालेलुया, इस बार ये कदम रखेंगे तो काम होगा। पिछले सीजन में पवित्र आत्मा बाहर से काम कर रहा था, इस बार पवित्र आत्मा अंदर से काम कर रहा है। किसी को समझ आया मैंने क्या कहा? पिछले सीजन में ऐसे काम किया बाहर से, इस सीजन में कदम रखा काम किया, क्योंकि इस बार वो बाहर नहीं, इस बार वो कहाँ है? Where is he? किसी को समझ आया? He is not outside anymore। पिछले सीजन में जब आप बच्चे थे पवित्र आत्मा को बाहर से काम करना था, अब आप बड़े हो चुके हो, अब आप मीट खाने वाले लोग हो, अब आप वचन खाने वाले लोग हो, अब आप परमेश्वर में बढ़ने वाले लोग हो। आप कदम रखोगे काम होगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कौन है? पवित्र आत्मा। इसी के लिए मैंने आपको पिछले हफ्ते बोला सब कुछ जोशुआ की किताब में बेहतर 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 है। जब आप ये रियलाइज करना शुरू कर दो कि आपके अंदर प्रभु ने बेहतर 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 दिया है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, तो आप भय के साथ कदम नहीं रखोगे, आप वाचा के साथ कदम रखोगे। कितने लोगों को समझ आ रहा है?
ये एक टेस्टिमनी आपके लाइफ में होनी चाहिए कि आप इस हफ्ते जिस यर्दन में आप कदम रखोगे, उस यर्दन में परमेश्वर आपके साथ खड़ा होने जा रहा है। उस यर्दन में अपने अपने एफोद को उठाओ, अपने अपने वस्त्र को उठाओ, अपने पवित्र वस्त्रों को उठाओ, उसे पहनो, उसे ब्लेस करो और उसे पहन कर आओ और उसके बाद कदम रखो यर्दनों में। दूर से नहीं देखना यर्दन, दूर से नहीं देखनी परेशानी, दूर से नहीं देखना अपना बिजनेस। कदम रखो, आप कदम रखो, हर यर्दन अपने आप तेरे सामने सूखा होता चला जाएगा। जब उन्होंने कदम रखा तो पानी था, हालेलुया, लेकिन मिनटों में या सेकंड में वो पानी सूख गया और खुदा ने उन्हें जमीन कैसे दे दी पता है? ड्राई लैंड दे दिया परमेश्वर ने उन्हें, पूरा सूखा जमीन दे दिया। आप जब कदम रखोगे सब कुछ कीचड़ जैसा लगेगा, आपको लगेगा कि पैर डस रहे हैं। जब आप पानी में पैर रखते हो, आप कभी बीच में गए हो, क्या हो जाता है? पानी चलने की वजह से, इधर उधर आगे पीछे होने की वजह से आपके पैर क्या हो जाते हैं? नीचे डस जाते हैं। पिछले सीजनों में आपके पैर कई विषयों में डस गए होंगे। इस सीजन में प्रभु क्या कहता है पता है? डसने नहीं दूंगा तेरे पैर को, नीचे जाने नहीं दूंगा तेरे पैर को, हालेलुया, झुकने नहीं दूंगा तेरे पैर को, हालेलुया। मैं एक सूखी जमीन तेरे नीचे लेकर आने जा रहा हूं, डसने नहीं दूंगा मैं। आप अगर 1 घंटा एक पानी के अंदर खड़े हो जाओ, धीरे 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 आपके नीज तक क्या हो जाएगा आपको पता है? आप डस जाओगे। लेकिन ये याजक ये लेकर खड़े हुए हैं, हालेलुया, संदूक लेकर खड़े, और इनके पैरों में कुछ नहीं होने जा रहा है। आप जानते हो क्यों? क्योंकि खुदा ने सूखी जमीन, ओनली गॉड कुड डू इट, सिर्फ परमेश्वर ये कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। Only God could do it, कोई और कर नहीं सकता है। तेरे पैरों को वो डूबने नहीं देगा, टलने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा, डसने नहीं देगा, सिर्फ खुदा करेगा। Only God would do it, only God would do it। और क्यों याजक? क्यों याजक? कभी सोचा आपने याजक ने क्यों संदूक उठाया और जोशुआ ने नहीं? कभी सोचा आपने? मैंने भी बहुत सोचा। परमेश्वर याजक ने उठाया और जोशुआ, इस सीन में जोशुआ इंपॉर्टेंट है ही नहीं। याजकों को सारा अधिकार दे दिया, जोशुआ झुकने के लिए तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि जोशुआ खुद आने वाले यीशु के बारे में दिखा रहा था। क्योंकि बाद में एक समय आने वाला था जब प्रभु ने क्या किया? एक और याजक को तैयार किया था जिसका नाम था यूहन्ना बपतिस्मा, हालेलुया। और क्या बोला उसे पता है? आमीन, यीशु तुझे बपतिस्मा नहीं देगा। तू किसको बपतिस्मा देने जा रहा है? तू यीशु को बपतिस्मा देने जा रहा है। एग्जैक्ट रेप्लिका था पुराने नियम का नया नियम। पुराने नियम में वो याजक खड़े थे और फिर जोशुआ एंटर करता है। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ नए नियम में भी। यूहन्ना बपतिस्मा खड़ा था और फिर किसने एंटर किया पता है? जीसस क्राइस्ट। आपके हाथों से कुछ ब्लेस्ड लोग आएंगे। आपके इस दोस्त, कुछ जबरदस्त बिजनेसमैन, कुछ जबरदस्त सेवक, कुछ जबरदस्त बहनें, कुछ जबरदस्त बेटियां, कुछ जबरदस्त परिवार। ये भी एक ब्लेसिंग है लाइफ की कि आप किसी के लिए प्रेयर करो और वो बंदा लाइफ में इतना ऊपर उठ जाए। आपको सेलिब्रेट करना है उन चीजों को। जरूरी नहीं है हर बार मैं ही नंबर 1 रहूं, लेकिन अगर आपके साथ अगर 10 नंबर 1 लोगों को खुदा ने जोड़ के रखा तो वो भी एक आशीष है, वो भी एक आशीष है। जॉन द बैप्टिस्ट को पता था, यूहन्ना बपतिस्मा को पता था मैं नंबर 1 नहीं हूं। उसने तो कहा देखो मानव जाति को बचाने वाला, हालेलुया, चल कर आ रहा है। आमीन। मेमना जो मानव जाति को बचाने आया, उसको पता था। उसने कहा प्रभु मैं तुझे, इसने कहा तू ही देगा मुझे बपतिस्मा, तू ही देगा, तुझे मैं ये अधिकार दे देता हूं, तुझे मैं ये अधिकार दे देता हूं। क्या वो यीशु से बड़ा हो गया? नहीं, सेवा थी, सेवा थी, सेवा थी, सेवा थी। तब भी नाम किसका उठा आपको पता है? यीशु का। याद रखना, सेवा हम कुछ भी करें, नाम एक का उठना चाहिए और वो नाम प्रभु यीशु मसीह का होना चाहिए और किसी का नहीं होना चाहिए। आपके पास एक घर है, आपके पास एक वाहन है, आपके पास हमें जो भी सामान खुदा ने दिया है, महिमा किसकी होनी चाहिए? महिमा प्रभु यीशु मसीह की होनी चाहिए। महिमा प्रभु यीशु मसीह की होनी चाहिए।
यर्दन क्यों, और क्यों यर्दन में खड़ा होना जरूरी था, राइट? क्यों रेड सी में नहीं खड़े हुए और इसमें खड़े हुए? प्रभु एग्जैक्ट रेप्लिकेट भी कर सकता था, प्रभु के लिए कोई बड़ी बात नहीं, पर क्यों यर्दन में खड़ा होना जरूरी था? आपको पता है यर्दन क्या है? यर्दन एक्चुअली सिंबलाइज करता है उस टेरिटरी में, जो यर्दन का कॉन्टेक्स्ट था वो एक बाउंड्री है लाइफ और डेथ का। जो वो समुंदर है या वो जो रिवर है, सॉरी, है ना, वो आपको पता है क्या है? वो एक बाउंड्री है लाइफ एंड डेथ का, लाइफ एंड डेथ का बाउंड्री है, राइट? लोग एक्चुअली यर्दन में जाते नहीं थे क्योंकि वो बाउंड्री है लाइफ और डेथ का। डेथ को डिनोट करता था, एक भाग यर्दन का क्या डिनोट करता था पता है? डेथ को डिनोट करता था, दिखाता था कि ये डेथ को भी दिखाता। तो इतने लोग यर्दन के अंदर क्या नहीं करते थे? जाकर कदम नहीं रखते। पर जीसस को पता, यहोवा को पता था ये किसको दिखाता है? जीवन और मृत्यु के बाउंड्री को दिखाता है। तो परमेश्वर ने क्या बोला पता है? इस बार दूर से काम नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं तू मेरा संदूक उठाए और तू क्या कर, तू सीधा जाकर उसके बीचों बीच खड़े हो जा और उसको क्या कर, जाकर उस संदूक को पकड़ ले। और जितने लोग इसे डेथ समझ रहे हैं, हालेलुया, मैं इसमें लाइफ लेकर आने जा रहा हूं, मैं इसमें लाइफ लेकर आने जा रहा हूं। प्रभु क्या कह रहा है पता है? इसके अंदर सबको लगता है डेथ है, इसके अंदर सबको लगता है कि ये इसके अंदर मृत्यु ही मिलेगा, इसके अंदर चीजें सही नहीं होंगी, है ना, इसके अंदर जंगल वाले भलाइयां ही मिलेंगी। लेकिन प्रभु कहता है अंदर जा, आज मैं मृत्यु के ऊपर अधिकार प्राप्त करने जा रहा हूं, हालेलुया। हर श्राप को मैं तो एक्चुअली वो दिखाता पता है क्या कहता? डेथ, जजमेंट, कर्स। यर्दन 3 चीजों को दिखाता था, डेथ, जजमेंट, कर्स। परमेश्वर ने कहा मेरे संदूक को ले जा और बीच में खड़ा हो जा, और क्या क्या चीजें हट जाएगी? डेथ, जजमेंट, कर्स। हालेलुया। ये किसको दिखा रहा था? जब यीशु मसीह यर्दन के अंदर बपतिस्मा लेने आया तो यीशु मसीह क्या बोल रहा था पता है? हालेलुया, मैं 3 चीजें हटाने आया हूं, डेथ, जजमेंट, कर्स। हालेलुया, आमीन। यीशु जब कदम रखा, ये तीनों चीजें हमारे जीवन से परमेश्वर ने हटा दिया। हालेलुया, अब कोई श्राप तेरे जीवन में नहीं है, अब कोई न्याय तेरे जीवन में नहीं है, और अब कोई मृत्यु का अधिकार तेरे ऊपर नहीं है। कोई तुझे न्याय नहीं कर सकता, कोई तेरे ऊपर मृत्यु का अधिकार तांडव नहीं कर सकता, और कोई श्राप तेरे ऊपर नहीं हो सकता। तीनों का अधिकार क्या कर दिया? उस दिन परमेश्वर ने हटा दिया तीनों का अधिकार। आज आपके जीवन में भी ये 3 अधिकार परमेश्वर हटाएगा, ये 3 चीजें हटाएगा। मैं नहीं जानता कितने कर्स है, कौन से कर्स है, क्या कर्स है, वो परमेश्वर उसे तोड़े। हालेलुया। आप अगर वाइज हो और जब कोई चीजें आपके लिए बन नहीं रही है और आपको पता है कि ये इसके लिए नहीं बन रहा क्योंकि एक रेजिस्टेंस है, तो आपको समझ आ जाएगा शायद कोई यर्दन, हालेलुया, आपके काम और भलाई और आपके अगले पड़ाव के बीच में रुकी पड़ी है। आज प्रभु यीशु के नाम में, हालेलुया, वैसे यर्दन तेरे जिंदगी से हट जाए, निकल जाए। प्रभु उसे हटा दे, यीशु को बुला ले, यीशु को आने दे, संदूक को उठा ले। आमीन। खड़ा हो जा दृढ़ परमेश्वर की उपस्थिति में। यहोवा काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा कार्य करेगा। जीसस विल डू इट। प्रभु काम करेगा। सारे यर्दन 2026 में हमारे खत्म होनी चाहिए। सारे यर्दनों में हम कदम रखेंगे, वो श्राप खत्म हो जाएंगे। आपके पूर्वजों के श्राप, आपके लोगों के श्राप, बोले गए श्राप, कहे गए श्राप, हालेलुया, वो सारा कुछ हटना है। कैसे हटेगा? दूर खड़े होकर बोलने से काम नहीं है। हालेलुया, आपको घुसना पड़ेगा। मैं हमेशा लोगों को एक चीज बोलता हूं, घर में बैठने वाले को परमेश्वर आशीषित नहीं करता, लेकिन कोई अगर बाहर निकले और मेहनत करने के लिए तैयार है और अपने यर्दनों में कदम रखने के लिए तैयार है, तो खुदा उसे आशीषित करने के लिए तैयार है। हालेलुया। आज